भी खूब आगे बढ़ी, आज दोनों फील्ड में हम बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अब वालिदैन से जब बात होती है बच्चों की तालीम तरबियत की, उनके डेवलपमेंट की, तो वालिदैन की कुछ शिकायतें, कुछ मसाइल हैं। 10 शिकायतें और मसाइल रख रहा हूँ, उसके अंदर हल भी रखते जाऊँगा। वालिदैन से जब भी डेवलपमेंट की चाइल्ड की बात होती है, 10 शिकायतें जो उमूमन लोग करते हैं वो है, और ये मसला भी है, शिकायत भी है, और एक तरह से फ़िक्र भी है वालिदैन की। कुछ भी हो सकता है तीनों में से कोई, या तो किसी का मसला है, या कोई शिकायत कर रहा है इस टाइप की, या कोई फिक्र कर रहा है कि क्या करूं इस मसले में। उन 10 मसाइल को मैंने अपने सामने रखा है, वो आपके सामने रखता हूं। पहला, सबसे पहला, बच्चे डिसोबीडियंट हैं। अब क्या एजुकेशन देंगे उनको? आप बैठो बोलते वो खड़े हो जाता है, उसको पढ़ो बोलते वो सो जाता है, उसको सो बोले वो जागते रहता है। ओबीडियंट ही नहीं, सुनता ही नहीं आपकी बात। अब सुनेगा नहीं तो काय का एजुकेशन और काय की तालीम, और क्या वो कोचिंग एकेडमी, और क्या कोई स्कूल, और क्या कोई एकेडमी बड़े से बड़ी ऑक्सफोर्ड में चले जाए उसके लिए करेंगे, फेलियर हो जाएगा। डिसओबीडियंस, सुनता ही नहीं है ना। ये सबसे पहला मसला वालिदैन बताते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। मैं कहूँगा जिन वालिदैन के बच्चे सुनते नहीं हैं, दीनी तालीम से उसको आरास्ता कीजिए। अगर दीनी तालीम मिलती तो उसे पता होता वालिदैन का मुकाम क्या है और इनकी नाराज़गी का जो है नतीजा क्या हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? चूँकि मीडिया और टीवी से जो देखा उसमें यही था, डिसोबीडियंस, वालिदैन की खिलाफ वर्जी ही करना है। तो हमने दीनी तालीम नहीं, इसका नतीजा यह वालिदैन का मुकाम नहीं पता चला, मुकाम नहीं पता चला, लिहाजा डिसोबीडियंस, उनका इनकार करना एक आम मिजाज बन चुका है आज बच्चों का। ठीक है, तो बच्चे सुनते नहीं हैं, तो दीनी तालीम की कमी। दूसरा, वालिदैन की कौल और फेल में तजाद। वालिदैन बोलते कुछ और अमल कुछ कर, जिसकी वजह से बच्चे डिसोबीडियंट हो जाते हैं। समझ रहे आप? कौल और फेल के तजाद से होता है। मिसाल, एग्जाम्पल, वालिद साहब बच्चों को बोल रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं, थक गया ये बच्चों को बोल बोल के नमाज को जाओ। बच्चे नमाज को मेरे जाते ही नहीं, मार के घर से भेज रहे, चलो जाओ नमाज को। बच्चे घर से निकलते हैं, ऐसा गली में जाते हैं तो घूम के आते हैं। आप पूछते बेटे, अब्बू ने आपको, अब्बा ने आपको, डैडी ने आपको नमाज के लिए बाहर भेजे, तो बच्चा क्या बोलता? अब्बू हमेशा बोलते, खुद तो उठ के कभी नहीं आते, इसलिए हम भी घूम के आते, देखने वाला कौन है, हम भी घूमते ऐसा मस्जिद की तरफ आ जाते हैं। कौल और फेल में तजाद वालिदैन की, जिसकी वजह से बच्चे नाफरमान हो जाते हैं। वालिदैन बोल रहे नमाज को जाओ, खुद नमाजी नहीं है। वालिदैन बोल रहे एजुकेशन हासिल करो, खुद की जर्रा बराबर भी तड़प नहीं इल्म के लिए। कैसा बच्चे होंगे? बच्चे अपने वालिदैन को जिस चीज़ की तड़प के लिए देखते हैं ना, वो काम में बहुत आगे निकलते हैं, याद रखिए। क्योंकि उनके वालिदैन की तड़प है कि वो काश ये कर ले, और अल्लाह ताला भी लोगों को जिस नीयत से वो काम करते हैं वो काम को हासिल करने में अल्लाह उनके लिए आसानी भी कर देता है। तो वो तड़प वालिदैन का फेल और अमल का तजाद। तो ये है कि बच्चे नाफरमान हैं, तो हमें उन्हें दीनी तालीम देना है, वालिदैन का मुकाम बताना है, और हमारे वालिदैन के कौल और फेल में तजाद ना हो, याद रखिए। दूसरी चीज़ जो है, जो वालिदैन वो करते हैं बच्चों के ताल्लुक से, जो पेश करते हैं, वो ये है कि पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, दिलचस्पी के साथ हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। तब जाहिर से जब पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट का सवाल ही कहाँ है? कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। जो बच्चा दिलचस्पी नहीं लेता, ना दीनी एतबार से आगे जाएंगे ना दुनियावी एतबार से। तो चाइल्ड कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, वो जो है दिलचस्पी नहीं लेते पढ़ाई के अंदर। तो याद रखिए, बच्चे दिलचस्पी क्यों नहीं लेते किसी चीज़ में? इसलिए कि बच्चे उसी चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं, उसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं कहूँगा जो चीज़ उन्हें पसंद होती है, बच्चे उन्हीं चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं जो चीज़ें वो पसंद करते हैं। समझ रहे आप? तो तालीम की अहमियत उन्हें बताइए, इस एजुकेशन से वो क्या गेन करेंगे बताइए कि बेटा ये जो तालीम तुम हासिल कर रहे हो, इसका मकसद ये कि हलाल रोज़ी का ज़रिया बनेगा। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ज़रिया बनेगा, याद रखिए। ठीक है, तो उन्हें बताइए बच्चों कि ये हलाल रोज़ी का ज़रिया है तुम्हारे। ये तालीम तुम्हें तमीज़ सिखाएंगी, ये तालीम तुम्हें इज़्ज़त दिलवाएंगी, ये तालीम तुम्हारे मुकाम को बुलंद करेंगी, ये तालीम तुम्हें अपने दीन को भी बेहतर समझने में मदद करेंगी। चूँकि उसको अहमियत नहीं पता है, वो दिलचस्पी नहीं लेता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करता उस चीज़ पर। जिस चीज़ में वो दिलचस्पी लेता है, देखिए टीवी एग्जाम्पल, दिलचस्पी लेता है तो कैसा देखता है, कितना कॉन्सेंट्रेशन, कि आप उसके कॉन्सेंट्रेशन की हद देखिए कि टीवी के अंदर एक विलन हीरो को एक पंच मार रहा है पेट के अंदर, और आपका बच्चा उसको देख रहा है। जैसे ही वो पंच विलन के पेट में पड़ता है, आपका बच्चा उछल जाता जगह से। गर्क है, इतना कंसंट्रेशन, हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, गर्क है कि वहां मुक्का जो उसके पेट में इसके पेट में जाके लग रहा वो हो रहा है। गेम्स खेलते वक्त कंसंट्रेशन देखिए, दिलचस्पी है ना उनकी। गेम्स में माउस के बटन दबाने से अंदर का कैरेक्टर उछल जाता है, लेकिन वो कैरेक्टर के साथ खुद भी उछलता हो। अरे बेटे यहां रख के भी हो सकता नहीं, वो दिलचस्पी कंसंट्रेट कर रहा और इतना गर्क है कि वो पार्ट है उस गेम का। दिलचस्पी पैदा करिए उनमें, और वो होंगी अहमियत बताइए उनको, तब कंसंट्रेट करेंगे। बेटे पढ़ो, चल जाओ कमरे में पढ़ लो। टीवी आओ साथ बैठ कर देखो।
अब उसको लगता है ये तालीम बेकार चीज़ है यार, अकेले भेज देते पढ़ने को, बोलते टीवी सब साथ मिल गए थे, टीवी देखो अपन, आओ बेटा अपन साथ बैठकर पढ़ेंगे, निकालो बुक। मैं एक वालिद हूँ, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ बिल्कुल, अंगूठा छाप आम जबान में, लेकिन ये तो कर सकता हूँ ना, मेरे सामने किताब तो खोल के बैठो बेटा, मैं देखता हूँ तुम कैसा पढ़ते। बच्चों लोग अरे मेरा वालिद कितना वो कर रहा। दूसरे दिन फिर बैठे आप, फिर वही किताब, बेटे आपने कल भी ये किताब खोली थी, हाँ अब्बा वो एक चीज़ है मैं नहीं समझ पाया। नहीं बेटे दूसरी भी तो समझ रहा, उसको लगेगा वालिद इंटरेस्ट लेता है, ये बहुत अहम चीज़ है, मेरे वालिद बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरी वालदा। हम लोग वो ध्यान ही नहीं देते हैं ना। देखिए अब कहाँ ध्यान दे रहे हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए, दिलचस्पी के लिए ज़रूरी है उसको अहमियत बताई जाए, और उसका शगफ एक उसको एक ऐसी लालच हो उसको कि वो फिर उस चीज़ की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे पेरेंट्स की एक शिकायत ये भी होती है, मसला ये भी होता है कि बहुत पढ़ते हैं मगर फिर भी फेल हो जाते हैं बच्चे। बहुत पढ़ते हैं हमारे बच्चे, 8-8 घंटे पढ़ते, फिर उसके बाद क्या फेल हो जाते हैं। अब क्या करें? तो याद रखिए, अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ने की बात भी फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये कि उसका स्टडी का मेथड ही रॉन्ग है। इसका मतलब स्टडी का मेथड ही रॉन्ग है। दरवाजे पे पुश है या पुल लिखा हुआ देख रहा नहीं हो, दरवाजे पे अगर पुश लिखा हुआ दबाना है और वो खींचते खड़ा है पूरी रात, उसको खींच रहा, सुबह तक को हल नहीं निकल रहा, चूंकि उसने देखा ही नहीं उस पर क्या लिखा हुआ था। एक मसला फॉर्मूला ये था कि वो पुश धक्का देने का दरवाजा था और वो सारी रात 8 घंटे खींच रहा था। तो गोया वो राइट काइंड ऑफ स्टडी नहीं कर रहा है, उसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है उसको, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 8 घंटे तो पढ़ रहा है लेकिन उसको 8 घंटे के बाद भी क्या समझा, कुछ भी नहीं। मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद हो जाए तो उसके एंटिटीज चेंज हो जाएंगी, a+b=c। तो a अगर 3 हो जाए, b अगर 2 हो जाए तो =c क्या आएगा उसको पता। फॉर्मूला याद नहीं है, पूरा टाइम याद कर रहा, 3+2=5, 7+3 फॉर्मूला याद कर लिया तो एंटिटी समझ रहे आप, उसको मेथड नहीं पता, स्टडी तो कर रहा है रॉन्ग डायरेक्शन। एक ये है। दूसरा ये कि रटिफिकेशन टेक्निक, बस रट लो कभी चीज को। रटने में इंग्लिश तो चल जाएगा, रटने में उर्दू भी चल जाएगा, रटने में मराठी लैंग्वेजेस हो सकती है, ठीक है, रटने के अंदर ज्योग्राफी हिस्ट्री भी हो सकती है। फिजिक्स कैसे रटेंगे कोई, केमिस्ट्री को कैसे रटेंगे आप, मैथमेटिक्स को कैसे रटेंगे आप, इसको तो समझना है, समझने के बाद अप्लाई करना है। तो लिहाजा इसका मतलब वो बराबर नहीं कर रहा है, फेल इसलिए हो रहा है कि मेहनत तो कर रहा है लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में। इसी तरह जो है क्यों कर रहा है इसको पता ही नहीं है, आखिर तक पता ही नहीं। अगर देखिए अगर बच्चों को आप बता दें ये बेटा तुम क्यों कर रहे हो, इसका आखिरी हल ये है, इसका फ़ायदा ये है, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और बहुत मेहनत करके आगे निकलता है। उसको पता ही नहीं वो क्यों पढ़ रहा है, फिजिक्स क्यों पढ़ूं, अलजेब्रा क्यों पढ़ूं, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ूं, ज्योग्राफी क्यों पढ़ूं, हिस्ट्री क्यों पढ़ूं। कभी बिठा के समझे बेटे देखो तारीख पढ़ने से आपको अपने आबा अजदाद, अपने असलाफ, इसी के साथ साथ दीगर कौमों ने क्या किया, इस इलाके की तारीख पता चलेंगी। जोग्राफिया पढ़ने से बेटा आपको बहुत सारी बातें ज़मीन के ताल्लुक से, कौन से अनाज किस मौसम में डाले जाए ये होगा। काश्तकारी जब तुम करोगे हाईली टेक्नोलॉजी के साथ तो तुम्हें तब ये फ़ायदा देंगे। ये सब चीज़ें उसको एप्लीकेबिलिटी जिसको कहते हैं ना, ये साइंस ये चीज़ कहाँ लागू है, ये तो कर सकता ना एक बाप और माँ बैठ कर समझा सकते हैं ना, कीजिए, ये नहीं करेंगे आप तो बच्चे याद रखिए कितना ही पढ़ेंगे फेल हो जाएंगे। चौथी चीज़ जो बच्चे वालिदैन मसला है, शिकायत करते हैं या बहुत फिक्र में रहते हैं, वो ये है कि पढ़ाई तो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाते या भूल जाते हैं। पढ़ाई बहुत किया, सब कुछ है, जब आपने सुना भी दिया, लेकिन एग्जाम में जाते भूल जा रहा है या लिख नहीं पा रहा, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए याद रखिए इसकी सबसे बड़ी वजह जो बच्चे एग्जाम में लिख नहीं पाते, उसकी वजह उनके जहनी कमजोरी नहीं है, उसकी वजह वहम है, शक क्या है, किसी ने पढ़ते पढ़ते एक बार कह दिया बेटे ज़्यादा दिन पहले नहीं पढ़ना, भूल जाएंगे तुम। अब ज़्यादा दिन पहले पढ़ के जब वो गया और जब किताब खोला वाकई में नहीं आता, अरे भूल गया मैं, इसका मतलब मैं अगर बहुत जल्दी स्टडी कर लिया ना भूल जाता। अब ये वहम मजबूत होता जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ वहम में याद रखिए। होता है ऐसा कभी जहनी एतबार से कि इंसान ने 10 नुकात याद किए, बच्चों ने, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ वो जानते हैं 10 पॉइंट्स एटलीस्ट, लेकिन 2 महीने बाद 3 पॉइंट्स तो याद होंगे ना, क्या नहीं, सब भूल गए, ऐसा होता ही नहीं, 3 पॉइंट 4 पॉइंट तो याद होंगे। अब रिवाइज कीजिए उसको, लेकिन ये वहम अपना लेते, नहीं मैं भूल जाता, नहीं मैं भूल जाती, नहीं मैं भूल जाता, एग्जाम में भूल जाता, और वाकई में वो ऐसा होता है, वहम काम कर जाता और आप भूल जाते एग्जाम जब आता है। तो ये होता है। दूसरा, जब बच्चे पढ़े, बच्चे भी इस चीज़ को याद रखें, जो तलबा है, जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप पढ़े तो जो है स्मार्ट टेक्निक्स और कोड्स के जरिए आप याद कीजिए चीज़ों को। जैसे कि आपका कोई एक मसला है, कोई चीज़ आप याद कर रहे हैं, उसमें 10 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे आपको लिखना है, तो वो 10 पॉइंट्स का कुछ ना कुछ एक टेक्निक याद कर लीजिए कि इससे ये आता, समझ लीजिए पॉइंट नंबर 1 का ए से शुरू हो रहा, दूसरा बी से चालू हो रहा, तीसरे का जो डी से, तो AAD ऐड, ये 3 पॉइंट्स पे ये मसले का हल है। ऐड का ए से ये
दूसरे ए सही है, डी सही है। समझ रहे आप? एक टेक्निक, आपने उससे कोड निकाल लिया, उससे आपने याद कर लिया और बहुत आसानी से पॉइंट्स याद आ गए। आपको जैसी क्वेश्चन पूछा गया, आपने लिखा 3 पॉइंट्स पे ये क्वेश्चन है और आपको याद है ऐड इसका आंसर है, ए सही है और डी सही है, चलो हो गया। टेक्निक्स, जैसा एक मिसाल देता हूँ मैं, बहुत दिनों तक मैं ये चीज़ जब दर्ज देता था तो मुश्किल में पड़ जाता था कि हाबिल ने कत्ल किया कि काबिल ने कत्ल किया, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे में से किसने किसको कत्ल किया, याद नहीं होता था। फिर मैंने सोचा अब इसके लिए कुछ टेक्निक होना चाहिए, तो फिर टेक्निक ये थी, काफ से काबिल और काफ से कातिल, दोनों क्यों से आते, तो काबिल कातिल है चूंकि दोनों काफ से है। अब काबिल कातिल है, ये मेरा पार्ट हो गया। अब कभी भी आधी रात को पूछिए मुझे, बिल्कुल काफ से काबिल काबिल ही है, श्योर। बहुत से लोग बोलते हैं काबिल था, जल्दी बोलो कौन था, आप कंफ्यूज होता है। तो काफ से काबिल अब याद हो गया मुझे। समझ रहे आप? टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स बच्चे रखें जिससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। 5वीं चीज़ जो कंप्लेन आती है वो ये है कि वालिदैन से बच्चे झूठ बोलते हैं एजुकेशन के मामले में। एकेडमिक्स, ट्यूशन नहीं गए बोल दिए, गए क्लासेस बंक करे कॉलेज में, लेकिन हम बराबर जा रहे, झूठ बोलते हैं। इस मामले में क्या करें? तो याद रखिए, वालिदैन, बच्चे जो है दूसरों से झूठ बोलना बाद में सीखते हैं। अफसोस की बात है, पहले अपने सरपरस्त और वालिदैन और घर वालों से ही झूठ बोलना सीखते हैं। आप मार्केटिंग में हैं, घर में बैठे हुए हैं, बॉस का फ़ोन आ गया, कहाँ है तुम, अब तक पहुँचे नहीं फलां जगह। अरे बॉस वहीं खड़ा हुआ हूँ मैं। अब बच्चा सुन रहा, अब्बू तो यहाँ है, बोल रहे बॉस को वहाँ है। इसका मतलब ऐसा बोलना दुरुस्त है। हमने एजुकेट किया। फ़ोन आया, अरे किसका फ़ोन है, आपकी खाला का फ़ोन आ गया, बच्चे की खाला का फ़ोन है, ठीक है, अम्मी की मतलब बहन का फ़ोन है। और अम्मी बोल रहे हैं देखो कल आ रहे बाजी, नहीं बाजी कल नहीं बाजी, कल तो बहुत मसरूफ़ है, हम दावत में जा रहे हैं। अब बच्चा सोच रहा है यस कल दावत है, फ़ोन रख दी, अम्मी दावत कहाँ है, बेटे दावत वावत नहीं, खाला बहुत बोर करते तुम्हारे। हाँ, खाला को आपने झूठ बोला, बच्चे ने एजुकेशन ले लिया आपसे झूठ बोलने का, ज़रूरत नहीं आपको बोलने की। कैसा अब कल को आपका फ़ोन आता, बेटे बहुत अर्जेंट है, अम्मी अब्बा ऐसे ही बोलते हैं, हाँ अम्मी मैं बस आ रहा हूँ, ठीक है चलो। एजुकेट, झूठ तो झूठ बड़ों से सीखते सबसे पहले, तो बड़े झूठ बोलना छोड़ दे तो बच्चे भी देखिए कम सीखेंगे। इसके अलावा सज़ा की डर से भी झूठ बोलते हैं, पढ़े नहीं तो टांग तोड़ दूंगा। मैं आमतौर से कहता हूँ इंडियन फादर्स, हिंदुस्तानी बाप एंग्री यंग मैन रहता हमेशा। पुरानी पिक्चरों के असर शायद जारी नहीं, एंग्री यंग मैन, एकदम गुस्से वाला मिजाज, ठीक है, नहीं पढ़े तो टांग तोड़ दूंगा, अगले साल नहीं पढ़े तो नंगा करके सड़क पे छोड़ दूंगा, फला नहीं, हाँ सजाएं भी ऐसी देते हमारे बाद, फला नहीं करे तो बेच से दूंगा, फला नहीं करे तो हंटर कोड़ा। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा जो एक्स पुलिस में थे, तेरे पे तो ये दफा डाल दूंगा बेटा, तू फेल होगा तो वो दफा लगा दूंगा। मतलब बच्चे को अगर वार्निंग भी दे रहे, डरा भी रहे, तो दफाओं के साथ, ये दफा लगा दूंगा, वो दफा लगा दूंगा, तेरे पे जेल में डाल दूंगा, चोरों की मार मारूंगा, वो गद्दे आते ना, गद्दे वाले जो रुई को वो करते, उसके अंदर डाल दूंगा तेरे को और गद्दे वालों बोलूंगा मार। अब वो बोलता रहे इतनी खतरनाक सजा, बोल दो झूठ, रिजल्ट छुपा दो, फेल को पास लिख दो, मार्क्स हाथ से लेके लेके जाओ, टाइप करा के नया रिजल्ट लेके चल जाओ पास का। हाँ, ऐसे ही वाक़या तो है कि न्यूज़पेपर के अंदर भी मिटा के जो न्यूज़पेपर लेगा उसमें भी करके छाप के जेरोक्स करके लेगा, पास हो गया बोलकर। सजा का डर, अनइवन सजाएं दे रहे, मेहनत कुछ नहीं और सजा आप दे रहे। जानवर को खाना नहीं देंगे और कोड़े मारेंगे, खेत में हल जोत तो नहीं करेंगे, वो बैठ जाएगा फिर आगे जिद में। बच्चे इंसान तो उससे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं ना, उनके माइंड उससे ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। सज़ा की तो बात होती है, मोहब्बत की, प्यार की, याद किया तो शाबाशी चॉकलेट, कहाँ है वो, सिर्फ सज़ा देंगे आप, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, झूठ बोलते हैं सज़ाओं के डर से। इसी तरह छठी चीज़ जो वालिदैन बोलते हैं वो ये, बच्चे घर में नहीं बैठते, बस बाहर चले जाते हैं। पढ़ाएंगे कैसा, उनको एजुकेशन की क्या डेवलपमेंट क्या और एजुकेशन क्या और इस्लाम क्या, कुछ भी नहीं ना, घर में बैठते नहीं है। ये बात को आप ध्यान से सुने, अगर आपका बच्चा घर में नहीं बैठता इसका मतलब देयर इज़ अ वेरी 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 सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ही संगीन मसला है आपके घर के अंदर। जिस घर में बच्चे नहीं बैठते इसका मतलब बहुत ही संगीन मसला है। हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे घर में नहीं बैठ रहे, फिर आपने क्या किया, टीवी लगा दिया, क्यों, वो दूसरे घर में जाके देख रहे थे। ये प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे तो टीवी देखकर अपने आप को बस एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। क्या क्या हो सकता है, बच्चे घर में नहीं रह रहे, सबसे पहली चीज़ सोशल इश्यूज हो सकते हैं घर के अंदर, माँ बाप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, घर में मारपीट का माहौल है, घर में आपस में रिश्तेदारों में खूब रस्साकशी में दिन रात चल रही है, बच्चे उकता जाते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है प्यार और मोहब्बत की कमी, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, प्यार और मोहब्बत जहाँ मिलता है बस उसकी तरफ चले जाते हैं, प्यार मोहब्बत की कमी उन्हें वो नहीं मिल रहा इसलिए वो ढूंढ रहे हैं बाहर जाकर। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि वालिदैन का अलग रहना, कभी कभार होता है, डिवोर्स है, तलाकशुदा है, सेपरेटेड है, अलग है, वो भी हो सकता है। इसी तरह जो है कोई बातचीत ही नहीं करता घर में,
बच्चे चाहते बात करें, बच्चा आके बोल रहा देखिए अम्मी आज स्कूल में ही हुआ, अरे बेटे चुप बैठो, खाना बनाने को टाइम नहीं, निकल। वो बेचारा 2-3 मार खाता, वो जाता बाजू वाली आंटी के पास, आंटी को बोलता आंटी ऐसा, आंटी बोलती बेटा बोलो क्या हुआ, आंटी हम स्कूल से निकले ये हुआ फला वहाँ हम गिर गए हमको मार लगा, अरे बेटा ऐसा क्या ऐसा, ठीक है। अब क्या होता है, आंटी बहुत उसको अच्छे लगने लगते। अब वो कल को जाके बोलता वो आंटी बहुत अच्छे, आंटी ने जादू कर दी तुम पे, आंटी ने ये कर दी तुम पे, वो आंटी ऐसी चाहे वो ऐसी करती, मेरे को डर लग रहा तुम्हारे अब्बा पे कुछ तो नहीं कर रही, फला तो नहीं हो रहा। बात वहाँ से वहाँ जा रही। बेसिक नीड बच्चे की पूरी नहीं हो रही, उसको मोहब्बत चाहिए, उसकी कोई बात सुने, है ना। और ख़ासतौर से लड़कियाँ, लड़कों का मामला फिर भी चल जाता है, वो कम बात करते हैं। साइंसी तौर से भी बेचारों को, लड़कों को जो मर्दों को एक ही लोब होता है सेंटर बीच में जो बात करता है। लड़कियों को 2 तरफ तालू की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोब दिया और दोनों टॉकिंग लोब सब बात करते हैं। तो लड़का एक मर्द साइंसी एतबार से एक वक्त में 2000 अल्फाज जहन में ला सकता है और लड़कियां एक वक्त में 7000 अल्फाज लाती है अपने जहन के अंदर, इतना बड़ा ज़ख़ीरा है। अब एक लड़की आ गई, उसके तो बहुत मसाइल है बच्चियों के, हम वहाँ से निकले वो हो गया, वो चोटी का गिर गया, हमने उसको उठा के वो करे, वो हैंगर गिर गया, हेयरबैंड लगा, हेयरबैंड फिर गिर गया, फिर हमने बाल जमाए, वो मुन्नी का गिर गया, मुन्नी का लगाया, फिर चुन्नी का गिर गया, चुन्नी का हुआ, ये हुआ। अरे बेटे ये कंटिन्यू, बस कंटिन्यू, आप खाली हाँ बेटा हाँ, और वो बोलती जा रही है और वो बोलती जा रही है, वो करेंगी, उसकी फितरत है। अब आप बच्ची को ये नहीं करेंगे, वो निकलती घर से पड़ोस में फलां के पास, उनको घर में उनकी कोई बात सुन नहीं रहा, नेचुरल है, सीरियस कॉज है ना, वो जाते अपनी बात को मनवाने के लिए। इसी तरह जो है खेलकूद का सही नज्म नहीं होने से बच्चे घर से चले जाते हैं। टीवी का हल नहीं याद रखिए, खेलकूद का सही नज्म नहीं है। टीवी तो एक अल्टरनेट है सिर्फ कि कुछ नहीं हो रहा तो बच्चों को लगा दिया और वो बैठ गए उसकी धुन में, नहीं, खेलकूद का नज्म नहीं। बच्चा खेलने गया क्या, खेलो मत खेलो मत खेलो मत। और हमारे पास एक मसला क्या माना, हमारे पास बच्चों को क्या करना है ना हम बताते ना उनको मालूम है, क्या नहीं करना सिर्फ वो बताते। यहाँ मत जाओ, वो मत खाओ, वहां मत लिखो, वहां मत बैठो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। तो बोलता पैदा क्यों करे, मैं करूं क्या, दुनिया में आया हूं तो क्या, सिर्फ क्या नहीं करना है वो मालूम। उनके घर नहीं जाना, इनके पास नहीं बैठना, वो नहीं खाना, ये नहीं उठाना, वो कपड़े नहीं पहनना। अरे जब भी आप बच्चों को बोले ये नहीं करना है तो फौरन नेक्स्ट सोल्यूशन, यहाँ मत बैठो, वहां बैठो, ये दीवार पे मत लिखो, बोर्ड पे लिखो, उनके पास नहीं जाना, इनके पास जाना, ये मत खाओ बेटा, वो खाओ, वो चीज मत करो, ये चीज करो, ये यहाँ रख दो, वहां मत रखो। अल्टरनेट फॉरन हम सिर्फ देखिए, आप गौर कीजिए, क्या नहीं करना है दिन भर वही बोलते रहते, दिन भर क्या नहीं करना, क्या करना है फिर। तो बच्चे छोटे, कुछ तो भी गड़बड़ दिख रही है, दुनिया में आने का हमको रीजन नहीं समझ में आ रहा। हर चीज सिर्फ नहीं करना है, सिर्फ नहीं करना है। अच्छा घर में बैठा रहा तो कुछ करते नहीं, तुम कुछ करो, तो अभी वो करो, तुमने बोले मत करो, वहां गया तो अब फिर बोलते कुछ करो। राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन ही नहीं उसको, वो कुछ भी कर रहा है, फिर आप नाराज भी हो उससे। तो ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। आप ना खेलकूद का नज्म करते हैं, ना उसको बताते क्या करना है, वो सोल्यूशंस ढूंढता है, घर से निकल जाता है। बच्चे घर से बाहर रहते हैं, घर को पसंद नहीं करते, घर में सीरियस प्रॉब्लम है, आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। किसी ना टीवी उसका सोल्यूशन नहीं याद रखिए, वो तो बर्बादी वाला रास्ता है। मतलब किसी को पेट में तकलीफ हो रहा है, आप उसको सिर्फ नींद की गोलियां देते जाए, इलाज नहीं है, लेकिन सोते रहेगा, सिर्फ इलाज नहीं है। लेकिन ठीक, इसी तरह जो है सातवां जो है, दोस्तों की सुनते हैं लेकिन वालिदैन की नहीं सुनते। तो आप दोस्तों की सुनते बच्चे हमारे, लेकिन अब्बा की नहीं सुनते, अम्मी की नहीं सुनते। सवाल, दोस्तों की क्यों सुनते और वालिदैन की क्यों नहीं सुनते? क्वेश्चन। दोस्तों की सुनते, दोस्त बोल रहा वहां एजुकेशन तो वहां ले रहे, दोस्त बोल रहे वो कॉलेज तो वहां जा रहे, सहेली बोल रही फलां करो तो कर रहे, क्यों? इसलिए कि दोस्त उनकी सुनता है, इसलिए वो उसको पसंद करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, क्यों नहीं आप दोस्त बन जाते अपने बच्चों के? क्यों नहीं बाप बच्चे का दोस्त बन जाता है? क्यों नहीं माँ बच्चे की दोस्त बन जाती है अपने? क्यों नहीं बाप बच्ची का दोस्त बन जाता है? क्यों नहीं माँ अपनी बच्ची की सहेली बन जाती है? अब दोस्तों की बात इसलिए सुनता है कि दोस्त उसकी सुनते हैं, आपकी बात भी इसलिए सुनेंगे इसलिए कि आप उसकी सुनते हैं। और बहुत सी बार माओ का रोल ऐसा होता है माशाल्लाह हमारे सामने, माँ कुछ ना कुछ हद तक बच्चों को पकड़ के रखती है, उससे दोस्ताना माहौल रखती है। लेकिन हाँ बस बाप का मामला तो क्या नाम है, एंग्री यंग मैन। बाप घर में आ रहा है, आने से देखिए अब सिनारी, बाप घर में आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा भाग रहा है, दूसरा बच्चा तकिए से किसी को मार रहा है, तीसरा बच्चा छत पे खेल रहा है, चौथा बच्चा कुछ तो भी खाने में बैठ के कुछ काम कर रहा है, बच्ची फलां कर रही है। अब जैसी अब बात है तो अम्मी पना खाना बना दे, अब्बा आ गए बोलते सब गिर घर से, वो तकिया छोड़ के उधर भाग गया, ये इधर छत वाला छत से उधर की छत पे कूद के चले गया, इधर वाला निकल गया। क्यों? अब्बा को जर्रा बराबर भी पसंद नहीं है घर पे आने के बाद आवाज होना ही नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो अम्मी पहले जानती है अब्बा क्या करने वाले, बेटे अब्बा आ गए बोलते सब गायब। वो पिक्चर में होता ना एकदम सबर,
कहाँ गए? कोई नहीं। अब्बा घर में है तो कोई नहीं, और अम्मी भी जो है बिल्कुल हल्लू सांस लेते, वो भी, इनको वो भी पसंद ना पसंद आए तो मुश्किल है। एंग्री यंग मैन है ना, गुस्से में ही आना है, उन्होंने आना है तो गुस्से में आना। खाने को बैठे, एक आध छोटा बच्चा आ गया और उसको नहीं समझा कि अब्बा के सामने नहीं आना, छोटा खाते खाते आ गया, अब बेचारे ने कुछ खाया भी तो फोड़, मेरे सामने आएंगे ये औलाद नहीं दिखना मेरे को। क्यों? छोटा बच्चा नहीं डिस्टर्ब कर रहा मेरे को। तो गोया बाप खाते वक्त, बाप नहीं है, बिल्ली है, बिल्ली। आपको बिल्ली की खुशियत मालूम? बिल्ली और शेर की, खाते वक्त बिल्ली और शेर की नस्ल किसी को भी पसंद नहीं करती कि वो शेयर करे। अपनी बिल्ली को भी आप गोश्त डालिए और नजदीक जाइए तो आप पे भी गुर्राती हो और पंजा मारती है, क्यों? उसको पसंद नहीं है। तो एंग्री यंग मैन मतलब ये क्या मिजाज हो गया बाप का? कुछ ही नहीं, एक चीज भी नहीं। होना तो ये था कि वालिद साहब आ गए तो बच्चे मायूस थे, नाराज थे, पड़ोस में सब भाग भाग के आ रहे, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, अब हमको आना है, अब्बा आ गए, वो सब भाग जा रहे। अब जब रिलेशन रहेंगे तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो क्यों सुनेंगे आपकी बात? क्यों सुनेंगे? अब अब्बा का मामला भी क्या है, अब्बा डायरेक्ट बात नहीं करते, बहुत ऊंचा मामला हो जाता। अब्बा बोले तो क्या बोलूं, उसके लिए जहाँ पना और क्या क्या बोल के आना पड़ता, उनकी इज्जत अगर मेरी महफूज रहे, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं सवाल करूँ, ये करना पड़ता। अब अब्बा घर में आए तो अब्बा बीवी को बोलते, बोल दो तुम्हारे उस लाडले को ये नहीं होना। वो बेचारी अम्मी आते पोस्टमैन के साथ, वो अब्बा बोल रहे ऐसा नहीं कर, वो बोलता जाओ जी बोल दो उनको, मैं नहीं सुनता उनकी बात। अम्मी जाके बोलते बच्चा बोल रहा, अब्बा आपकी नहीं सुनता, बोलते जाओ फला। क्या है, कहाँ की बादशाह बन के बैठे हुए आप? अगर ग्राउंड लेवल पर आइए, नीचे उतरिए, बात कीजिए उनसे, उनके मसाइल हैं, उनके इश्यूज हैं, उनके सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, फीस के प्रॉब्लम्स है, ड्रेस के प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, समझ नहीं रहा उसको कोई मसला, और आपका मामला है कि कम बच्चों से बात नहीं करते। कौन सा मिजाज? फिर उसके बाद वो कुछ करता है तो बोलते दोस्तों की सुनता, क्यों नहीं सुनेंगे? आप कहाँ बात करते? तो मैं कहूँगा वालिदैन से, सरपरस्तों से दोस्त बन जाइए। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा मशहूर क़ौल है, वो कहते हैं पहले 7 साल तुम बच्चों से खेलते हो, अगले 7 साल तुम बच्चों को तालीम देते हो, मतलब 14 साल की उम्र हो गई, और अगले 7 साल तुम उनके दोस्त बन जाते हो। कितना सही ख्याल है कि तो 14 से लेकर 21 की एज, ये बहुत चेंजेस आते हैं, एडोलसेंस जिसमें जवान होता है इंसान, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, बॉडीली चेंजेस आते हैं, मूछें आ रही है, दाढ़ी आ रही है, समझ रहा, उसकी उस अंदर चेंजेस है, उसको कौन बात करेगा, कौन उसके मसाइल हल देंगे, कौन उसे समझाएगा? तो कितना प्यारा ख्याल फरमाते, तुम 7 साल बच्चों से खेलते हो, 7 साल तालीम देते हो, 7 साल दोस्त बन जाते हो। बन जाइए दोस्त, वो सुनेंगे। आप दोस्त नहीं बनेंगे तो फिर उठाइए मसाइल का, कोई हल नहीं है इसका, ठीक है? तो वालिद चाहिए, दोस्त बन जाए, वालदा चाहिए। लेकिन मैं दोस्त बोले तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि वालिद साहब आके बोले बेटा कौन सी पसंद है बता दो, मैं कुछ कॉलेज में कल आके बात करता हूँ, ये दोस्ती नहीं, ये दोस्ती की मैं हरगिज़ बात नहीं, ये फ़हिश है, ये बुराई है। मैं दोस्ती से मुराद वो ताल्लुक़ात, वो उनसियत, वो लगाओ कि जिसके मिलजुल कर कि भाई मेरे को अब्बा ये तकलीफ़ आ रही, बेटा ठीक, तो दोस्त के पास नहीं जाएंगे, अब्बा से बात करें। मिजाज ही नहीं, बाप बिल्कुल गुस्से में, और एक आध पेपर में मार्क्स कम आ गए तो फिर तो गए, और फेल हो गए तो फिर तो पंच बैग बन जाता बच्चा। क्यों? हर थोड़ी देर को ये निकम्मा, ये आवारा, मावाली फेल होके बैठा, मतलब अगले साल उसने डिप्रेशन में आके मर जाना, पास होना तो दूर, जिंदगी नहीं मतलब उसने गुजारना, फलां कर दिया, फेल हो गया, बट्टा लगा दिया, दादा मेरिट, मैं खुद देखो बाप मेरिट, और देखो फेल होके आ गया। तो ठीक है, हो सकता है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी हर काम जो आपने किए बच्चे भी करेंगे, कुछ नया। लेकिन जब आप उनको बोलेंगे ठीक है फेल हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं होता इससे, हो सकता सब्जेक्ट नहीं समझाऊंगा, हो सकता टीचर की गलती होगी, हो सकता तुमने मेहनत नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे, और क्या हेल्प चाहिए मैं भी तैयार हूँ, रोज़ बैठेंगे सब्जेक्ट को लेकर। ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। डेवलपमेंट कहाँ से होंगे जब आप ही नहीं है उसके अंदर? समझिए इस बात को। अपने घर का कंस्ट्रक्शन किए होंगे तकरीबन लोगों ने, आजकल तो लोग कॉन्ट्रैक्ट देते, पहले खुद करते थे, एक एक चीज़ को खड़ा किया, ऐसा होना, वो वैसा होना, वो वैसा होना। एजुकेशन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे उससे ज़्यादा है। हर चीज़ में आप शामिल होइए, स्कूल के ड्रेस से लेकर, उसके ट्रांसपोर्ट से लेकर, उसकी फ़ीस से लेकर, उसके एजुकेशन से, उसके टीचर्स, उसके क्या मसाइल, हर चीज़ आपके सामने होना चाहिए, ठीक। तो बहरहाल वो एंग्री मैन वाला थोड़ा सा एंग्री मिजाज छोड़कर हम बच्चों से मिलजुल कर, घुल मिल कर वो करें, उनके गम को बांटें, उनकी खुशी में आप शामिल हो, तो फिर आप देखिए एक माहौल बनेगा और बच्चे फिर आपकी भी सुनेंगे दोस्तों। इसी तरह एक और जो फिक्र है, कंप्लेन है, मसला है, वो ये है 8वां, लड़कियां तो पढ़ती, लड़के नहीं पढ़ते। डेवलपमेंट तो हो रहा, एक ही तरफ हो रहा कौम का डेवलपमेंट, लड़कियां डॉक्टरेट, डबल डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट और वो लेवल पे चल जा रही, और वो पूरे कम्युनिटी में एक भी लड़का ही नहीं मिल रहा शादी के लिए। लड़कियां तो पढ़ ले, लड़कों क्या,
मैं यहाँ गुजारिश करूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे और ख़ास तौर से लड़के भी हैं यहाँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कहाँ हैं आप लोग? ना मेरिट की लिस्ट में नज़र आ रहे हैं आप, नज़र आ रहे हैं, ना उसके अलावा किसी और फ़न में, इसलिए कि असल रोज़ी कमाने का ज़िम्मा तो लड़कों का है, मर्द का है ना। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? अर्रिजालु ख़व्वामून अलन निसा, मर्द को अल्लाह ने ख़व्वाम, हाकिम, एक हाथ ऊंचा दिया है। क्यों? तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्यों? तो कमा कर लाता है, इसलिए ना वो लाता और खर्च करता है। तो कहाँ हैं आप लोग? एक सीरियस इशू इससे ये होता है, लड़कियां अच्छे से पढ़ती हैं, ज़्यादा पढ़ती है, आगे चल जाती है, और चूंकि उनका रिश्ता कोई नहीं आता, वालिदैन पढ़ाते जाते, और एक ज़माना आता कि उस लायक कोई लड़का ही नहीं मिलता। समझ रहे आप बात को? तो ये बहुत संगीन मसला है। लड़के भी पढ़े, लड़कियां भी पढ़े, और वालिदैन लड़की और लड़के की पढ़ाई के फ़र्ज से अंदाज़ा लगा लीजिए आपको लड़के के लिए क्या करना है। बच्ची पे जो सख्तियाँ बच्चे पे भी लागू कीजिए वो सब, तो वो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे आप? ये चीज़ को आपको बैलेंस लेकर चलना है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बात होंगी। और ये बहुत बड़ा मसला है, अगर ये मसले का हल नहीं निकाला तो कमाने वाले ख़त्म हो जाएंगे और ख़व्वाम डिपेंड हो जाएगा किसी पे। याद रखिए, फिर ऐसी जगह रिश्ते होंगे जहाँ वो कितना लाती है उसके एतबार से, और दूसरा शादियाँ मुश्किल हो जाएंगी। इस बात को समझिए, ठीक है? इसी तरह जो है, मैं यकीनन इससे लड़कियों को डरा नहीं रहा हूँ कि मत पढ़िए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ लड़कों आप आगे बढ़िए, खूब से खूब पढ़िए, इसलिए कि असल कमाने का ज़िम्मा आपका है इस फ़न से। इसी तरह 9वीं चीज़ जो है, शरारत बहुत करते हैं, हंगामा बहुत करते हैं बच्चे, शरारत बहुत करते हैं, हंगामा बहुत करते हैं, बहुत मसला है। तो मैं कहूँगा इस मामले में थोड़ा सा पेरेंट्स ने डील देना भी चाहिए उनको। थोड़ी वो शरारत शरीयत के दायरे में रहते हुए अगर कर ले तो क्या मसला है? इसलिए कि बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन? मैं और आप करेंगे। कौन करेंगे शरारत? मेरा बच्चा वो शरीर है। अरे तो बच्चा शरीर नहीं है, तुम शरीर है। क्यों? बच्चा तो वो कर रहा है जिस फितरत अल्लाह ने उसको पैदा किया है। वालिद शरारत कर रहे हैं कि उसकी फितरत को नहीं समझ के उसको दबा रहे हैं। समझे आप? बच्चे शरीर होते हैं, उनकी फितरत का पार्ट है, लेकिन शरीयत के दायरे में, इसलिए कह दिया ना मैंने, शरीयत के दायरे में, विद इन द लिमिट्स ऑफ शरिया। शरीयत जो बताती है शरारत के हदूद, मजाक के हदूद, दिल लगी के हदूद, एक दूसरे से बातचीत करने के हदूद, मजाक कर, वो लिमिट्स के अंदर बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला नहीं, ठीक है? तो शरारत की हद तक मैं कहूँगा हाँ गैर शरई है तो फिर उसको रोकना चाहिए। शरीयत के दायरे में है तो उसकी छूट भी देना चाहिए। कि आप देखिए ऐसा कितनी बार होता है कि कोई बच्चा अपने वालिद पे जोक मार दे, हो सकता है ऐसा, वालिद पे जोक मारा बोले तो गया वो, रोजी रोटी बंद उसकी, कल से पॉकेट मनी बंद, बाप का मजाक। लेकिन आप इसको ये नहीं सकते कि ह्यूमरस माहौल में बेटा अपने बाप पे को कमेंट पास करा। हो सकता है ना, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कर सकता है वो। शरीयत में ऐसे बहुत सारे वाक़ात मिलते हैं कि बाप बेटे एक दूसरे का मजाक हो रहे, बेटा बाप का कभी, ये शरीयत के दायरे के अंदर, हुदूद के अंदर, और हो सकता है हमारे पास नहीं, बाप का वक़ार चले जा रहा है। अरे वक़ार तो तब होगा जब तुम्हारी औलाद इज्जत करे तो ना। इज्जत देखिए ऐसा दबा के नहीं ली जाती, इज्जत वो मिलती है, याद रखिए। उस लेवल पे इंसान को जाना है, अपने वालिद और वालदा होने का हक अदा कीजिए, बच्चों की तरफ से इज्जत मिलेगी। नहीं करते फिर अल्लाह के पास वो जवाब देंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? तो बहरहाल थोड़ी बहुत शरारत ठीक है शरीयत के लिमिट में। 10वां पॉइंट जो है, कुछ बच्चे हमको धमकी भी देते, भाई पढ़ो बोले तो भाग जाऊंगा, पढ़ने का नहीं बोलना, भाग जाऊंगा, अगर ये बोले तो वहाँ चल जाऊंगा, इधर नहीं आऊँगा। समझ रहे आप? वन, और ये बात भी कुछ जगह सामने, मेरे को अगर फलां करे तो मैं बहुत डिप्रेस है, खुदकुशी कर लेता हूँ। बहुत अब्बा ये बोल रहे बड़े तो भाग के जाते हैं तो खुदकुशी कर लेता। ये मोड में कभी भी बच्चों को धमकी के मोड में मत आने दीजिए, इसलिए कि इंसान वही धमकी देता है जब वो देखता है सारे रास्ते बंद हैं। आप एक चूहे को मारिए कभी, रैट, चूहा, वो भाग रहा है, आप उसके पीछे, वो भाग रहा है, जब वो देखता है दीवार सामने है तो पलट के खड़े हो जाता है। फिर उसको मालूम है आगे रास्ता नहीं, अटैक करो या मर जाओ, दोनों में से कोई एक चीज़ है, तो पलट जाता है। एक बिल्ली को आप मारिए, मार खाती भागते, लेकिन जब देखती दीवार आ गई वो भी पलट जाती है। क्यों? अब वो बोलती है अटैक ज़रूरी है इसलिए कि अब मैं भाग नहीं सकती हूँ। तो बच्चा भी अगर वार्न कर रहा है, धमकी दे रहा है, इसका मतलब उसके पास कोई सोल्यूशन बाकी नहीं रहा, उसको लग रहा है अल्टीमेट वार्निंग यही है, मैं नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि आपने बहुत ज़ोर दे दिया। नहीं बेटे तुम इंजीनियर नहीं बन रहे, अब्बा 10 साल से मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हूँ, अब तक नहीं जा रहा हूँ, मेरे को आपने BSc क्यों नहीं करने दिया? नहीं ये तो ख़ानदान की शान, पूरे इंजीनियर्स है और कोई भी मैकेनिकल से नीचे नहीं है बेटे। तो सवाल ही नहीं आता कि तुम दूसरे को फील्ड करो, 10 नहीं तुम और 10 साल लगा, उसमें कोई मसला नहीं, और 10 साल, लेकिन वही करना। अल्टीमेटली वो क्या बोलता, अब मर जाता मैं। मेरे साथ वालों के बच्चे आके मेरे को अब जो चाचा बोल रहे हैं, और अभी मेरे को अभी मैं एजुकेशन में स्टूडेंट ही हूँ, अंदाजा लगाइए आप क्या कर दिया हमने हाल। उसकी चॉइस क्या थी? आपने क्यों उसको ऐसी जगह ले गए? क्या वो धमकी देने पे मजबूर है? खामखा के अगर धमकी दे रहा है तो गलत बात है, लेकिन सीरियस भी होती कभी वार्निंग्स। तो अगर कोई बच्चा धमकी देता तो मैं वालिदैन से कहूँगा उसका कोई रास्ता नहीं था इसलिए अब वो पलट कर आ रहा है आपके ऊपर। ये फेज आने से पहले ना सोल्यूशन ढूंढ लीजिए।
अपने आप को ढाल लीजिए। ये दीनी एतबार से भी ज़रूरी है, दुनियावी एतबार से भी ज़रूरी है। तो ये 10 नुकात। अब सरसरी तौर से